मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज इस बुलेटिन में बात होगी एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई सामने। सुशांत सिंह राजपूत के विरसा में नहीं पाया गया जहर। महागठबंधन के बाद एनडीए से नहीं बनी बात। कुशवाहा ने बीएसपी और जेपीएस संग बनाया नया मोर्चा। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग, 10 को आएंगे नतीजे। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव की तबीयत बिगड़ी, डॉक्टर की टीम चेकअप में जुटी। आखिर में बौखलाहट में चीन ने निकाली भड़ास, बोले अवैध रूप से बनाए गए केंद्र शासित लद्दाख को नहीं देते मान्यता। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान पहुंचे महावीर मंदिर। पिता रामविलास पासवान के बेहतर स्वास्थ्य के लिए की पूजा। बिहार के रहने वाले एक्टर अक्षत उत्कर्ष की मुंबई में संदेश प्रदा मौत, परिजनों ने कहा हत्या हुई है। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आज आएगा रिजल्ट, 3 चरणों में होगी एडमिशन। आईसीएमआर की चेतावनी, भारत में कोहराम मचा सकता है दूसरा चीनी वायरस। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में एम्स के फॉरेंसिक टीम ने सीबीआई को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सुशांत सिंह राजपूत की विरसा रिपोर्ट में जहर की बात सामने नहीं आई है। खबरों की माने तो सुशांत के शरीर में किसी तरह का ऑर्गेनिक जहर नहीं मिला है। गौरतलब है कि सुशांत सिंह के पिता के सिंह ने दावा किया था कि रिया चक्रवर्ती ने जहर देकर उनके बेटे सुशांत सिंह की हत्या की है। वहीं उनके वकील विकास सिंह ने एक्टर के मर्डर होने की बात कही थी। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की सीटों के मुद्दे को लेकर महागठबंधन के बाद एनडीए से भी बात नहीं बन पाई। मंगलवार को उपेंद्र कुशवाहा ने बीएसपी और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के साथ मिलकर नया मोर्चा बनाया। इस मौके पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि आरजेडी और नीतीश सरकार दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इसलिए बिहार की जनता को अब एक नए विकल्प की आवश्यकता है। उपेंद्र ने कहा है कि पिछले 30 सालों से बिहार में जंगल राज कायम है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को बिहार की एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। वाल्मीकि नगर सीट पर उपचुनाव 3 नवंबर को होंगे। वाल्मीकि नगर सीट पर उपचुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर मतगणना इसी दिन होगी। लोकतांत्रिक जनता दल के अध्यक्ष शरद यादव की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। खबरों की माने तो सोमवार देर शाम उनकी हालत काफी खराब हो गई थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर की टीम उनकी जांच में जुटी हुई है। विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव की हालत नाजुक होने से उनके समर्थक निराश हैं। लोकसभा प्रमुख चिराग पासवान मंगलवार को दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान के जल्द बेहतर स्वास्थ्य के लिए पूजा अर्चना की। चिराग पासवान के साथ उनके विधायक राजू तिवारी भी मौजूद थे। इसके पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से सोमवार को दिल्ली में लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुलाकात की थी। बिहार के एक और एक्टर की मुंबई में संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई। मूल रूप से मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर में रहने वाले बॉलीवुड के निवोदित कलाकार अक्षत उत्कर्ष मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने अक्षत उत्कर्ष की हत्या का आरोप लगाया है। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट बुधवार को जारी किया जाएगा। सूबे के तमाम बीएड कॉलेजों में एडमिशन के लिए 1.25 लाख छात्रों ने परीक्षा दी है। परिणाम को लेकर ओएमआर शीट की जांच सहित अन्य प्रक्रियाएं दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में पूरी कर ली है। परिणाम जारी होने के बाद सफल छात्रों के एडमिशन की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी की जाएगी। राष्ट्र हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मोबाइल टावर लगाने और उसके दुष्प्रभावों के बारे में 3 महीने के भीतर दिशा निर्देश बनाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति एसपी वांगरी एक विशेषज्ञ सदस्य डॉक्टर नगीन नदा की पीठ ने यह निर्देश जारी किया है। कोरोना का असर आम उपभोक्ताओं और अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों पर भी पड़ रहा है। एक ओर खाने पीने वाली सामग्री की कीमत में बढ़ोतरी हुई है, तो दूसरी तरफ जरूरी दवाइयों की कीमतें भी बढ़ी हैं। बुखार की दवा पैरासिटामोल हो चाहे बीपी की शुगर की दवा, खांसी सर्दी गंभीर बीमारियों में काम आने वाली दवाइयों से लेकर माउथ वॉश तक भी कीमत 5 से 10% तक बढ़ गई है।
बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में स्नातक प्रथम वर्ष 2020 से 2021 में नामांकन के लिए 3 से 10 अक्टूबर तक आवेदन पत्र जमा होगा। 14 अक्टूबर को मेगा सूची प्रकाशित की जाएगी। जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर सुधांशु शेखर ने बताया है कि आश्रय का निर्णय है कि मंगलवार को कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर RKP रमन की अध्यक्षता में सभी अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों की बैठक में लिया जाएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। एक तरफ भारत समेत पूरी दुनिया कोरोना वायरस के प्रकोप से पीछा छुड़ाने में जद्दोजहद में जुटी है, तो दूसरी तरफ चीन के एक और वायरस का खतरा देश दुनिया पर मंडराने लगा है। ICMR ने भारत सरकार को चेतावनी दी है कि चीन का कैटक्यू वायरस भारत में दस्तक दे सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह इंसानों में बुखार की बीमारी, मेनिंजाइटिस और बच्चों में इंसेफेलाइटिस की समस्या पैदा करेगा। मुकेश अंबानी पिछले 6 महीने से हर घंटे 90 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, वह भी ऐसे समय में जब कोरोना की वजह से आर्थिक गतिविधियां ठप रही हैं। यह जानकारी हुरुन इंडिया और IIFL वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड ने अपनी रिपोर्ट में दी है। मंगलवार को IIFL वेल्थ हुरुन इंडिया रीच लिस्ट 2020 का नौवा एडिशन जारी किया गया है। इस लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी लगातार 9वें साल टॉप पोजीशन पर हैं। किसानों से जुड़े नए कानून पर विपक्ष के विरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रदर्शन करने वाले लोग मशीनों और उपकरणों को जलाकर किसानों का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि किसान खेती से जुड़े उपकरणों की पूजा करते हैं। मोदी का यह बयान इसलिए आया क्योंकि पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को दिल्ली में इंडिया गेट के पास ट्रैक्टर को जलाकर प्रदर्शन किया था। आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान और उसके धार्मिक आका तुर्की के आर्मीनिया से जंग के लिए हजारों आतंकी भेजने की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि ये आतंकवादी गृह युद्ध से प्रभावित सीरिया और लीबिया से नागोर्नो काराबाख भेजे जा रहे हैं। क्लीनिंग मशीन कहे जाने वाले इन आतंकवादियों को मुस्लिम देश अजरबैजान के पक्ष में ईसाई देश आर्मीनिया से युद्ध के लिए काफी पैसा दिया जा रहा है। तुर्की के इस कदम से तनाव काफी बढ़ गया है और उसके रूस से जंग का खतरा मंडराने लगा है। लद्दाख में मिल रही नाकामी के बीच बौखलाहट दिखाते हुए चीन भड़ास निकाल रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेंगबिंग ने कहा है कि चीन भारत द्वारा अवैध रूप गठित किए गए तथा कथित केंद्र शासित लद्दाख को मान्यता नहीं देता है। वहीं चीन सैन्य नियंत्रण उद्देश्यों के लिए विवादित सीमा क्षेत्रों में बुनियाद ढांचे के निर्माण का भी विरोध करता है। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।